एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डिसीज़ के बारे में जो नीट 2020 में आपसे पूछे जा सकते हैं, उससे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में एचआईवी के बारे में, निमोनिया, अनीमिया और एंजाइटी। ये 4 डिजीज़ को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत कुछ आपको सीखने मिल जाएगा। फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं डेट इज़ एचआईवी एंड एड्स। ठीक है, एड्स क्या होता है शायद आपको पता होगा, डेट इज़ एन इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम एंड डिजीज़ दोनों अलग चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिंड्रोम जो होता है वो कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, पर इसकी वजह से डिजीज़ कॉज होते हैं, उसकी वजह से डिजीज़ होते हैं। कैसे होता है ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। होता क्या है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि हम दूसरे इन्फेक्शंस को कॉज कराने में कैपेबल रहते हैं। दूसरे डिजीज़ हमें इजीली हो सकते हैं, वीकनेस हो जाएगी आपको, अनीमिया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, एंजाइटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ दिस एचआईवी पॉसिबल है, पर ये खुद एक डिजीज़ नहीं है, इट्स एन सिंड्रोम। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। थकान सी लगेगी और रेट्रोवायरस की वजह से ये पॉसिबल होता है, डेट इज़ रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एचआईवी एजेंट का। तो एजेंट जो है डेट इज़ आरएनए वायरस है, जिसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म शायद आपको एचआईवी का पता होगा, डेट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये काम क्या करता है, डेट इज़ रेप्लिकेट्स T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट कहाँ का पार्ट है शायद आपको पता होगा, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, इम्यून सिस्टम, हमारे रिस्पॉन्स जो इम्यून सिस्टम का है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि T4 लिम्फोसाइट पे ये अटैक करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करने का ये लोग काम करते हैं। ठीक है, सो इम्यून सिस्टम गेट स्लो डाउन एंड दैट इज़ द रीज़न एचआईवी जो है दूसरे डिजीज़ कॉज कराने में हेल्प करता है बॉडी को। अगर हम लोग बात करते हैं रिजर्वियर की, तो ये कहाँ पे पाया जाता है। अगर किसी को वायरस हुआ है तो ये लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। और अगर हम लोग पर्सन की बात करते हैं तो सिम्टमलेस कैरियर दिखेगा। अगर कोई पर्सन को हुआ है एचआईवी तो वो सिम्टमलेस दिखता है। कभी कभी ये 1 साल तक, 10 साल तक, 4 साल तक सिम्टम्स आपको पता ही नहीं चलेंगे, उसके बाद दिखने लगेगा कि हाँ उसको एचआईवी हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड की हम लोग बात करें तो मंथ और 10 ईयर तक, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 ईयर के बाद आपको पता चलेगा कि उस पर्सन को एचआईवी था। ये स्ट्रक्चर है एचआईवी का, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, प्रोटीन एंड एंजाइम से ये पूरा बाउंडेड है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है एचआईवी का, आज तक हम लोग मेडिसिन क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, रीजंस क्या हैं इसके। अगर वैक्सीनेशन की अगर बात करते हैं एचआईवी के लिए, तो पर्टिकुलर वैक्सीनेशन आज तक नहीं निकली हैं, शायद आपको पता होगा। हम नॉर्मली ऐसे मेडिसिन किए जाते हैं जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स को थोड़ा सा रोक सके। तो पता क्या हो, ये चीज़ डिफरेंस यही है कि हम लोग क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बार बार चेंज होता रहता है, हर एवरी 2 to 3 सेकेंड्स ये स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो अगर कोई मेडिकेशन हम देते हैं तो जाके जब तक बाइंड होगा तब तक उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और यही रीज़न है जिसकी वजह से आज तक हम लोग इसकी मेडिसिन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक रिसर्च चालू है, इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इन फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, तो ये बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं कि किसके थ्रू फैलता है, किसके थ्रू नहीं फैलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है, डेट इज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। नेक्स्ट इज़ शायद आपको पता होगा इंजेक्शन ड्रग्स की वजह से भी ये फैल सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड इंजेक्शन दूसरे को लगाया जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। ब्लड ट्रांसमिशन एंड ऑर्गन ट्रांसमिशन की वजह से, ट्रांसप्लांटेशन की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी के थ्रू मदर टू बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट इज़ नॉन स्टेराइल, अगर इक्विपमेंट थ्रू सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ किया जाए तो वहाँ पे भी ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं पर्सन्स, ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि किसके थ्रू नहीं होता है, द फर्स्ट वन इज़ मॉस्किटो। मॉस्किटो की वजह से ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर आप किसी के नॉर्मली कांटेक्ट में आते हैं तो उसके थ्रू भी नहीं हो सकता है। हगिंग एंड किसिंग की वजह से भी नहीं पॉसिबल है। अगर आप फूड शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो उसके थ्रू भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्वेट और टीयर्स, पॉसिबल नहीं है उसकी वजह से ट्रांसमिशन। ये सब अफवाह हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। टावल एंड ऑल शेयर करते हो, वो सब चीज़ों की वजह से ट्रांसफ़र नहीं होती है। अगर हम लोग सोर्सेज की बात कर लेते हैं तो ब्लड और सीरम में ही ज़्यादा करके इनका कंसंट्रेशन पाया जाता है एचआईवी वायरस का।
अगर हम लोग बात करें लोअर कंसंट्रेशन, तो हाँ सलाइवा में आपको मिलेगा, टीयर्स में भी मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क में भी मिलेगा, यूरिन में भी मिलेगा एंड वजाइनल सिक्रेशन में भी मिलता है। पर ये लोअर कंसंट्रेशन होता है, तो ये जब भी किसी के बॉडी में जाएगा तो उतने कंसंट्रेशन में नहीं रहता है। उसकी बॉडी जो है, उसका वाइट ब्लड सेल उसको डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू हरा देता है और आपकी बॉडी सेफ रहेगी। पर अगर हम बात करते हैं ब्लड एंड सीरम में चला जाएगा तो हाँ वो ट्रांसमिट हो जाएगा और लंबे समय तक आपको इन्फेक्ट करके रखने वाला है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं डेट इज़ निमोनिया। तो ये हमने HIV ख़त्म कर दिया है, निमोनिया के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। डेट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब शायद आपको ये चीज़ पता होगा, दो टाइप के डिजीजेस होती हैं, डेट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक। क्रॉनिक कंडीशन जो होता है जहाँ पे डेथ होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत खतरनाक स्टेट में आप पहुँच जाओ, डेट इज़ क्रॉनिक स्टेट। एक्यूट जो होता है डेट इज़ आप मेडिसिन से उसको क्योर कर सकते हो, नॉर्मल होता है, अगर ट्रीटमेंट होती है तो आप क्योर हो जाओगे। अगर हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, तो दैट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वेओलार सैक, जिसकी वजह से बोथ लंग्स जो हैं उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, पस भर जाता है और जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट निमोनिया। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट इन्फेक्शन जो है डेथ इन चिल्ड्रन, जिसकी वजह से चिल्ड्रंस की डेथ ज़्यादा करके पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल होती है। 16% इसकी वजह से डेथ पूरे वर्ल्ड में होता है। अगर हम बात करते हैं कौन सी एज में होता है, तो ऑलमोस्ट नियर टू नियर बिलो 5 ईयर्स के जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनको ये जल्दी कॉज होने के प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम बात करें कॉजेस ऑफ निमोनिया किसकी वजह से होता है ये, तो ये बैक्टीरिया एंड वायरसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और जब भी ट्रांसफ़र होता है तो एक जगह पे अगर एक बॉडी में जाता है तो वहाँ का एंटीबॉडी उसको ट्राई करता है, उससे फाइट करता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो निमोनिया का पावर है ये ओवर पावर हो जाता है एंड दैट स्लो डाउन्स योर इम्यून सिस्टम। बैक्टीरिया एंड वायरसेस के थ्रू होता है। बैक्टीरियाज डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो रूट कॉज माना गया है इसके लिए। और वायरसेस में भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये निमोनिया कॉज हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाई फीवर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ब्रेथिंग रेट जो है वो कम हो सकता है, आपका चेस्ट पेन हो सकते हैं एंड आपको फैटिग्यू थकान जैसा लगेगा, मसल एक्ने हो जाएगी, स्किन कलर जो है वो पर्पल कलर के चेंज होने लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो नहीं फुलफिल हो पाएगी, लंग्स काम करना कम हो जाएगा और इसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पर्पल कलर आपकी बॉडी का होने लगेगा। ठीक है, कफ हो सकता है और ये सारी चीज़ें जो हैं साइन एंड सिम्टम्स। ट्रीटमेंट की अगर बात करें हम लोग तो एंटीबॉडीज़ अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हो, एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं, एस्पिरिन भी है और आइबोप्रोफेन जो सिम्टम्स रिलीफ के लिए किया जाता है, हम लोग नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। एनसेड्स होता है, ये पेन किलर की तरह काम करेंगे और कफ के लिए मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। अगर हम रेमेडीज़ एंड प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जितना हो सके उतना रेस्ट लेना चाहिए आपको, स्कूल वर्क और जो भी है वहाँ पे से आपको नॉर्मली छुट्टी ले लेनी चाहिए क्योंकि स्प्रेड नहीं कर सकते हो आप ये सब चीज़ों को। और फिजिशियन से जो भी मेडिकेशन मिलती है वो कंप्लीट पूरा कोर्स करना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो वापस वायरस और उसका ओवर पावर हो जाएगा बैक्टीरिया का और उसकी वजह से ये चलता जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैक्सीनेशन पॉसिबल है, हाइजीन मेंटेन कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए और जितना हो सके उतना बैलेंस डाइट पे कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट इज़ अनीमिया, जाना माना है, आपको शायद ये सब चीज़ें पता होगी। अनीमिया क्या होता है, डेट इज़ कंडीशन दैट लोअर द नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स हमारे RBC जो हैं उनकी नंबर्स जो है वो अगर कम हो जाती है बॉडी में, अगर कितना होना चाहिए, अगर मेल की हम बात करते हैं तो 13.8 टू 17.2 ग्राम पर DL डेट इज़ डेल्टन लीटर होना चाहिए। और अगर फीमेल की बात करूँ तो ये थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, डेट इज़ 12.1 टू 15.1। अगर इतना नॉर्मल है तो ये नॉर्मल रेंज है, अगर इससे कम होती है तो उसको हम एनेमिक कंडीशन मानते हैं। और एक ग्रेड वाइज होता है, ग्रेड 1 2 3। ग्रेड 1 दैट इज़ माइल्ड, तो 10 तक जाएगा, 10 ग्राम पर DL। अगर ये ग्रेड 2 हम बात करें मॉडरेट तो 7 to 8 हो जाएगा। और अगर हम लोग सीवियर अनीमिया की बात करें तो 7 और 7 से भी कम हो जाता है जो 13 होना चाहिए था। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं तो ये मेजर किलर है इंडिया में, इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं और होती रहती हैं। हर एक सेकंड वुमेन को अगर हम लोग बात करते हैं, अगर सेकंड वुमेन की बात करें तो दूसरी वुमेन हर एक एनेमिक पेशेंट होती ही होती है। ठीक है, डेथ की बात करते हैं तो 5 डेथ तो पॉसिबल होती ही हैं एनीमिया की वजह से। नॉर्मली ये जो होती है डेथ चलती जाती हैं और मैटरनल डेथ होती रहेंगी। सेक्सेस की बात करें तो बोथ सेक्सेस में ये ज़्यादा करके पॉसिबल होता है, पर फीमेल में ये ज़्यादा करके देखा गया है इन इंडिया एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। फीमेल्स में क्यों होता है? रीज़न इज़ क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अनीमिया की अगर हम बात करें सेल्स की, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ज़्यादा करके अगर प्रेगनेंसी लेडी में देखा जाता है। नॉर्मली अगर ऐसा बात करो आप लेडीज़ में, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ज़्यादा करके देखा जाएगा। रीज़न यही रहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनका जो ब्लड लॉस हो रहा है हर मंथ, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे भी आरबीसी का लॉस होगा ही होगा एंड पुअर डाइट सप्लाई उनका रहता ही है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये होता कैसे है, क्या काम करता है हमारी बॉडी पे, तो ये डिक्रीज दी आरबीसी लेवल, और उसकी वजह से आरबीसी में ही शायद आपको पता होगा हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, और ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कम हो चुका है, और जिसकी वजह से ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और उनका काम ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपको थकान सा लगेगा और उनके फंक्शंस डिसबैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अनीमिया के सिम्टम्स देखने मिलते हैं। अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आपको थकान जैसी लगेगी, हेडेक होगा, पेल स्किन हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, डेजीनेस हो जाएगा, पाल्पिटेशन घबराहट सी लगेगी आपको, और कोल्डनेस ऑफ हैंड हो सकता है एंड वीकनेस हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स थे ऑफ अनीमिया। कॉजेज़ की बात करते हैं अगर हम लोग, तो हेरिडिटी हो सकती है, शायद आपके पेरेंट के थ्रू एंड जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन एंड ऑल की न्यूट्रिशन की कमी होगी, उसकी वजह से भी ये पॉसिबल है। अगर हम लोग बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी अगर होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक, तो उसकी वजह से भी ये है एंजाइमेटिक हो सकता है। एंटीबायोटिक या ड्रग कोई आप ले रहे हो या बर्न हो चुका है, उसकी वजह से ब्लड कम हो जाता है बॉडी में, जो अनीमिया का कारण बनता है। नेक्स्ट इज ब्लड लॉस हो सकता है और आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये पॉसिबल होता है। ट्रीटमेंट क्या करा सकते हो? आयरन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, जितना हो सके उतना आयरन सप्लीमेंट्स लीजिए। विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, वो लेना पड़ेगा आपको। एरिथ्रोप्रैक्टिन की इंजेक्शंस मिलती हैं, वो आप ले सकते हो। और जितना भी हो सके जो अनीमिया कॉज करते हैं मेडिकेशंस, उनको अवॉइड करना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज़ एंजाइटी, द लास्ट डिजीज़ जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंजाइटी शायद आपको पता होगा, इट्स एन अनप्लेजेंट इमोशन, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब लगेगा, आपको लगेगा कोई टेंशन है, डेट इज़ अनईजीनेस फील होता है, जिसको वरी जैसा लगेगा, एंड दैट इज़ नोन एज एंजाइटी। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो थकान सी आपको लगेगी, रेस्टलेस आप फील करोगे एंड इरिटेटेड रहोगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे कहीं पे भी चीज़ में, और स्लीप आपकी प्रॉपरली नहीं चलेगी, हेडेक होगा, और बहुत सारी फीलिंग ऐसी आएगी कि आप घबरा रहे हो। तो ये सारे सिम्टम्स थे। रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, आपको दिमाग पे असर पड़ सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस, किसके थ्रू होता है ये शायद आपको पता होगा, जॉब एंड ऑल की वजह से इस पर फ़र्क पड़ेगा आपको। मेडिकेशंस आप अवॉइड कर सकते हो, मेडिकेशंस जो हैं इनकी वजह से भी एंजाइटी होती है, तो इनको आप अवॉइड कीजिए। पुअर न्यूट्रिशंस को नहीं लेना चाहिए। कैफीन एंड अल्कोहल का भी कंजप्शंस थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। मैं बात करूं अगर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, तो साइकोलॉजिकली ये पॉसिबल है, साइकोलॉजी थेरेपीज आती हैं, वो आप ले सकते हो। मेडिकेशंस भी इसके पॉसिबल हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स पॉसिबल हैं जो आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको अकेले कमरे में बंद नहीं कर लेना चाहिए, आपको दूसरों के साथ मिलना चाहिए, दूसरों के साथ बातें करनी चाहिए, उससे शायद आपको रिलैक्स फील होगा। एंड द बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो डेट इज़ मेडिटेशंस, ये बहुत हेल्पफुल रहता है और ये सारी वर्ल्ड फॉलो करती है टू गो थ्रू एंजाइटी। अब इतना चीज़ आपको अगर समझ में आ चुका होगा तो
वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट शाला का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आप वहाँ पे वीकर टॉपिक्स आपको पता चलेंगे, आप टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये दूसरे टेस्ट सीरीज से अफोर्डेबल क्यों है, तो इसका प्राइस देख लीजिए, 149 में ही आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट शाला का ऐप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एंड ट्राई कीजिएगा कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज वहाँ पे मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और टॉपर्स की नोट्स वहाँ मिलेंगे। इंडियाज़ यूनिट टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो उसको आप 149 में खरीद सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी। और भूलिएगा नहीं कि वहाँ पे रिव्यू करके हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ऐप, ठीक है। फॉलो कीजिए हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच।